नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित वेल्थ ज्ञान 06 में। दोस्तों, एक ऐसा आईपीओ ओपन हो गया हमारा फार्मा सेक्टर का, क्योंकि फार्मा सेक्टर के जब भी आईपीओ आते हैं तो कुछ धमाका करके ही जाते हैं फार्मा सेक्टर के आईपीओ। और अब हाल में ही हम देख रहे हैं कि जितनी भी आईपीओस की लिस्टिंग हो रही है बहुत ही अच्छे परसेंटेज पे हो रही है, 20%, 40%, 50%। बिहारी लाल की अगर आप आईपीओ की बात करें तो कितनी बढ़िया उसके अंदर हमें लिस्टिंग देखने को मिली है। अब जो आज के आईपीओ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए आईपीओ में अक्सर मैं आपको या कोई भी हो आपको ज़्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्स तो सब बताते हैं इसके अंदर कि क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं आईपीओ के अंदर, कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है। ये कंपनी भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हम इसके नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, इस कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। देखिए, पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स को देख के हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें उससे नेगेटिव फैक्टर्स भी देखने चाहिए, तब जाके हमें अपना कोई डिसीजन लेना चाहिए आईपीओ के अप्लाई करने के लिए। तो आज का जो आईपीओ है वो है हमारा सिम्बायोटिक फार्मा लैब। अगर हम देखें कि इस आईपीओ के अंदर सिम्बायोटिक फार्मा लैब का जो आईपीओ के अंदर जो हमारे नेगेटिव फैक्टर्स है, अगर हम नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर गौर करें तो सबसे पहले अगर हम गौर करते हैं तो इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स के ऊपर हम गौर करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग वो बहुत ही कम है इसकी कंपनी के अंदर, सिर्फ 36% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है। अब ये होल्डिंग्स भी इसकी घटकर खाली 33% के आसपास रह जाएगी आईपीओ लिस्ट होने के बाद। तो देखिए कि जो 33% की जो पहले ही इसकी होल्डिंग इतनी कम थी 36% की, अब 36% में 33% पे आ जाएगी, यानी कि 3% के आसपास की होल्डिंग्स और कम होने जा रही है इसकी प्रमोटर्स की। तो कितनी कम होल्डिंग्स रह जाएगी फिर जब कंपनी के अंदर जो उसका मालिक उसका प्रमोटर्स के अंदर ही पास उसकी कंपनी की ताकत नहीं है तो वो कंपनी क्या ग्रोथ करेगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ इसके फ्रेश इशू के अंदर। देखिए, फ्रेश इशू कंपनी का जो है हमारा, पहले हम चलते हैं इसके टोटल साइज इशू पे। कंपनी का जो टोटल इशू आ रहा है हमारा वो 1757 करोड़ का आ रहा है। ये 1757 करोड़ का काफी बड़ा टोटल इशू साइज है। अब क्या होना चाहिए ऐसे इशू में, आप लोग भी ये चाहेंगे और मैं भी ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कंपनी के अंदर लगे। जब कंपनी के अंदर पैसा लगेगा तभी तो कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी हर चीजों के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ पर जो है सिर्फ 150 करोड़ रुपए ही कंपनी के अंदर लग रहा है, यही इसका फ्रेश इशू है। बाकी जितना भी पैसा जो बच रहा है वो सब ऑफर फॉर सेल में है, वो पैसा प्रमोटर्स अपने साथ ले जाएंगे। अब तीसरा जो हमारा इसके अंदर का नेगेटिव फैक्टर है वो हमारा प्रमोटर्स ने जो अपना राइट इशू निकाला था, राइट इशू लेकर आए थे, वो 276 के ऊपर लेकर आए थे, ये 276 रुपीज पर, ये दिसंबर 2025 के आसपास। लेकिन अब जो हमारा इसका जो बिड प्राइस निकल गई, जो इसकी वैल्यूएशन निकल के आई है वो हमारी निकाली इन लोगों ने 988 रुपए पे। यानी कि अगर हम देखें आखिर ऐसे 7-8 महीने के अंदर क्या हुआ तो 276 से लेके 988 के रुपए पर इसकी वैल्यूएशन आ गई है। मतलब पैसा इतना लगाया, आखिर इतनी जल्दी इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई इसके अंदर, ये बात भी सोचने की है थोड़ी हमें इसके अंदर। उसके बाद अगर हम देखें इनकम टैक्स के ऊपर चलते हैं हम, इसके अंदर कंपनी का थोड़ा इनकम टैक्स का इश्यूज भी है, कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड इश्यूज है 50 करोड़ के आसपास। हो सकता है कंपनी जो अपना पैसा आए इसके अंदर से वो अपना इसको सेटलमेंट करने के लिए लगाए या जो भी खर्च करे वो। उसके बाद हम अपना नेगेटिव फैक्टर जो है हमारा वो कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज के ऊपर हम बात करते हैं। कंपनी की रेवेन्यू जो इंक्रीज हुई वो खाली किस परसेंट के आसपास हुई है। देखिए, फार्मा कंपनी सेक्टर की है, अगर फार्मा सेक्टर में देखें तो कंपनी बहुत जल्दी इंक्रीज करती है इसके अंदर जितनी भी बाकी कंपनियों से अगर हम इसको कंपेयर करें इसके। लेकिन इसके अंदर खाली हमें एक 21% की ही ग्रोथ देखने को मिली है पिछले लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, वो भी बिल्कुल थम गई है इसकी, यानी कि इसकी ग्रोथ आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। अब बात करें हम इसके ऊपर कंपनी के डेट के ऊपर। देखिए, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फार्मा सेक्टर के अंदर जितनी भी ऑलमोस्ट कंपनियां हैं किसी के ऊपर डेट इतना नहीं है जो कंपनी के ऊपर इसके ऊपर डेट भी है। अब जो ऑफर फॉर सेल ये आया है हमारा, कंपनी का टोटल इश्यू साइज जो है हमारा 1757 करोड़ का है। अब देखिए कितना बड़ा पैसा अमाउंट, 1607 करोड़ के आसपास का, 1607 करोड़ का पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल में है। यानी कि कंपनी में ये पैसा लगेगा ही नहीं, कंपनी में सिर्फ 150 करोड़ रुपया लगेगा। तो आज के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इसके, इन सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में आप लोग अच्छे से स्टडी करेगा पूरा डिटेल में। लेकिन ऐसा नहीं कहता मैं कंपनी का बेकार है, कंपनी भी अच्छी है कंपनी का, क्योंकि मैंने अभी आपको इसके
इसके जो है पॉजिटिव फैक्टर्स तो गिनाए नहीं। जब मैं आपको इसके पॉजिटिव फैक्टर्स गिनाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब आप जानेंगे, कंपेयर करिएगा कि पॉजिटिव फैक्टर्स वर्सेस नेगेटिव फैक्टर्स को। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव फैक्टर्स के अंदर भी अगर काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर हमारा इसका पीई रेशियो का ही निकल के आ रहा है। बाकी इंडस्ट्री पीई रेशियो से हम कंपेयर करें, यानी कि बाकी फार्मा कंपनी से अगर हम इसका पीई रेशियो कंपेयर करें, तो इसका जो पीई रेशियो निकल आ रहा है 55 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो यानी कि काफी कम रेशियो निकल के आ रहा है। कंपनी एक अच्छी खासे वैल्यूएशन पे भी आ रही है। लेकिन इन सब बातों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर होगी। इस वीडियो का हमने नेगेटिव फैक्टर्स में मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सके कि नेगेटिव फैक्टर्स क्या है। इसके नेगेटिव फैक्टर्स को अब आप लोगों को कंपेयर करना है पॉजिटिव फैक्टर्स से। तो दोस्तों, अगली वीडियो का मेरा वेट करिए, मैं उसमें लेकर आऊंगा अपने इसके पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ, और किसी और नए आईपीओ के साथ मैं आपको फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें आईपीओ के पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स को कंपेयर करना चाहिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।